हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये जुलाई 2026 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। तुला राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। यहाँ पे आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं जुलाई के महीने में, और जुलाई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रही है तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी तुला राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है जुलाई के महीने में अपने पार्टनर के लिए। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है जुलाई के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। डेविल, पेज ऑफ कप्स। तुला राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में। लिबरेशन, हार्मनी, लव, पीस। देखिए तुला राशि आपके लिए आया है डेविल का कार्ड, और ये कार्ड बोल रहा है एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का हो रहा है आपको। एक पॉजेसिव और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी है, जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ही हैं। आपको उनकी शायद आदत हो गई है, आपको शायद उनकी एडिक्शन हो गई है। एक ज़बरदस्त कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हो और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके हाथ से ना निकल जाए। ये फीलिंग्स तो हैं, लेकिन इन चीज़ों में मुझे लग रहा है तुला राशि थोड़ी सी कमी आ रही है। जितना पॉसेसिव आप पहले होते थे उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। जितनी एडिक्शन आप पहले महसूस करते थे उसमें कमी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सारी एडिक्शंस, ये सारी जो आदतें हैं और एक पॉसेसिवनेस जो है, इनको थोड़ा सा हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के ना प्यार के गुलाम बन गए हैं। और लिबरेशन का कार्ड भी है साथ में। तो लिबरेशन का कार्ड यही बोलते हैं कि ये जो सारी आदतें आपको पहले थी ना, मतलब एक फिजिकल इंटीमेसी की, लत की, एडिक्शन की, डिज़ायर की, वो चीज़ों में थोड़ी सी कमी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के प्यार के गुलाम बन गए हैं। और आपको ये सारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। जैसे आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे थे, उसमें भी थोड़ी सी कमी आ रही है आपकी एनर्जीज में। एक सुकून, एक शांति, एक पीस ऑफ माइंड आप महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लगाव नहीं रखना चाहिए, या बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा सा ना फ्री कर रहे हैं आप, अपने आप को भी फ्री कर रहे हैं और पार्टनर को भी फ्री कर रहे हैं। मतलब होता है ना कई बार कुछ लोगों को कि रिलेशनशिप को बांध कर रखते हैं, सामने वाले को छोड़ते ही नहीं है, कहीं जाने ही नहीं देते, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस देनी ज़रूरी है। मतलब पार्टनर को कंट्रोल करके नहीं रखना चाह रहे हैं आप, उनको जो अच्छा लग रहा है उनको वैसे ही करने देना चाह रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में भी एक स्पेस चाहते हुए दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि सुकून रहे, शांति रहे, किसी बंधन में ना तो खुद बंधना चाह रहे हैं, ना पार्टनर को किसी बंधन में बांध कर रखना चाह रहे हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है जुलाई के महीने में। एक डिज़ायर तो हो रही है फिजिकल इंटीमेसी की, लेकिन ये जो फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है ना, ये वो एडिक्शन वाली नहीं है, गंदे वाली नहीं है, लस्ट वाली नहीं है, प्यार वाली है, इमोशंस वाली है। आप उनके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, हमेशा का साथ, रिकन्सिलेशन, पैचअप, और बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, या पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़े से सेंसिटिव भी हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स होगी तुला राशि जुलाई के महीने में। अब चेक करते हैं तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई के महीने में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई 2026 में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है जुलाई के महीने में तुला राशि के लिए। एंगेजमेंट,
करेज ऑफ लव। तो लड़की आपके जो पार्टनर है, देखिए एंगेजमेंट का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर भी आपके साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हमेशा का साथ चाह रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए प्रपोज करें, या वो आपको खुद प्रपोज करना चाहते हैं। बहुत एक ना ज़बरदस्त एक पैशन फील कर रहे हैं आपको लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ जुड़ गए हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं आपको। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में प्यार है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुलकर आपको बोल नहीं रहे हैं जुलाई के महीने में। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी इज्जत उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सिंपल वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब भी दिल से सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, तो गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो वो थोड़ा सा ना दिमाग से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और क्लियर कट हो रहे हैं आपसे, अपनी बातचीत में क्लियर कट हो रहे हैं। मतलब आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, या उनका बात करने का तरीका ऐसा रहेगा जुलाई के महीने में कि आपको हो सकता है थोड़ी सी उनकी कुछ बातें बुरी लगे। जैसे कुछ लोग होता है ना, मुंह पे ही बोल देते हैं सीधा सीधा, तो वो ऐसा सा है। और हिम्मत और विल पावर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। करेज ऑफ लव का मतलब है कि स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है उनके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। थोड़े से ईगो इश्यूज आपके पार्टनर के रहेंगे जुलाई के महीने में। और आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है, तुला राशि, कि उन्होंने ना शायद इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, और उनको लग रहा है कि अब ना आपकी टर्न है, आपकी बारी है। अब जो करना है आपको करना, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। अगर आपके पार्टनर ने कभी भी कोई एफर्ट्स नहीं डाले, मान लो आपने ही कोशिशें की हैं, तो आपके पार्टनर को फिर इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि अब उन्होंने आपका कोई भी एहसान या कोई भी चीज़ नहीं रखनी है। वो आपको हर चीज़ की वापसी करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया अब वो चीज़ें वो आपके लिए करेंगे। देखिए, अगर तो आपने हमेशा एफर्ट्स डाले, तो उनको इस चीज़ का ख़्याल है कि उन्होंने नहीं किया आपके लिए कुछ भी, तो उनको लग रहा है कि अब उनकी टर्न है, उनकी बारी है, वो वापस करेंगे वो सब कुछ। अगर आपके पार्टनर ने हमेशा कोशिश की है, तो अब उनको लग रहा है कि अब उन्होंने और कुछ भी नहीं करना, जो भी करेंगे आप खुद करेंगे। ये होगी तुला राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं जुलाई का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा। टॉम्ब ऑफ लव, टोटलिटी। जुलाई के महीने में आप लोग काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं तुला राशि। आप हो रहे हैं, पार्टनर हो रहे हैं, लेकिन जो लड़का है, किंग है, वो ज़्यादा हो रहे हैं। किसी की भी एनर्जीज रहेंगी यहाँ पे, लड़का लड़की का हिसाब किताब नहीं है। रीडिंग तुला राशि और उनके पार्टनर की है, तो अब दोनों ही मुझे इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं आपके तुला राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जुलाई के महीने में। थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव वाली एनर्जीज रहेंगी। जैसे होता ना कि आपने कुछ बोला तो पार्टनर उस चीज़ से एग्री नहीं हुए, पार्टनर ने कोई बात बोली तो आप उस चीज़ से एग्री नहीं हुए। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े से आर्गुमेंट्स किसी चीज़ को लेकर रहेंगे। और थोड़े से ईगो इश्यूज भी किसी एक इंसान की तरफ से रहेंगे। जैसे होता है ना, एक इंसान अड़ गया किसी चीज़ के लिए, वो मान नहीं रहा दूसरे पार्टनर की कोई बात, और एक पार्टनर कोशिश कर रहा है मनाने की, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। इमोशनल सेंटिमेंटल आप लोग काफ़ी हो रहे हैं, मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अपने दिल की बात खुलकर बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना, प्यार है लेकिन इजहार नहीं कर रहे हैं खुल के। मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और कोई बात आपको अपने पार्टनर की बुरी लगी, या पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लगी, वो थोड़ा सा दिल पे भी लगा रहे हैं आप लोग। लेकिन जुलाई का जो मिड के बाद का टाइम रहेगा ना, 15 से 30 जुलाई का टाइम, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप लोग नेगेटिव हो रहे थे पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो चीज़ें खराब हुई, आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई,
तो आप लोग उन गलतियों को भुलाकर कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर किसी चीज़ का पछतावा रहा, रिग्रेट रहा, तो उन चीज़ों में से भी अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। और अगर पीछे कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में ख़राब हुई, पीछे का मतलब पुराना कोई भी टाइम रहा, जैसे जून मई का कोई भी टाइम, उस वक्त पे हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई और उस गलतियों के कारण कुछ नुकसान हुए इस रिलेशनशिप में, कुछ लॉसेस हुए, तो आप लोग ना इस तरीके से चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, रात गई बात गई, पुरानी चीज़ों को छोड़ो, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें अपने हाथ में हैं, उसके ऊपर काम करके कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियाँ नहीं देख रहे हैं आप लोग, और अपना पूरा अपना 100% दे रहे हैं रिलेशनशिप में, एफर्ट्स डाल रहे हैं। टोटलिटी का मतलब टोटल तरीके से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं आप लोग, आधा-अधूरा काम नहीं कर रहे हैं, पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं, जो भी कर सकते हैं, डेडिकेशन और डिवोशन भी रहेगी। स्टार्टिंग में थोड़े से इश्यूज़ रह रहे हैं, मुझे 15 के दिन ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें सॉल्व और रिज़ॉल्व भी हो रही हैं तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।